शेयर भी। हाँ, ओके स्क्रीन शेयर करो। हाँ, हाँ म्यूट कर दीजिए बाकी लोगों को। 142 नंबर गाथा चल रही थी। नीचे लो जरा 142 नंबर। हाँ यही। हाँ, ये वाली गाथा कल हुई थी ना। हाँ बहन जी को अनम्यूट करो। अनम्यूट है बहन जी। उनकी तो आवाज आ रही है। हाँ, मेरा अनम्यूट है। जैन साहब आपकी भी आवाज आ रही है सही अभी। आचार्य योगेंदु देव का परमात्म प्रकाश ग्रंथ स्वाध्याय कर रहे हैं हम। एक अध्यात्म ग्रंथ है ये, और इसमें आचार्य ने अपने निज शोधात्म तत्व की तरफ ले जाने का हमें पूरा पूरा प्रयास किया है। 142 गाथा नंबर गाथा चल रही थी अपनी, कल भी हमने पढ़ा इसको। युहु शिव संगमो परिहरे वी गुरु बड़े कई भी माँ जाही, जे शिव संगमी लीन नवि दुख सहनता वाही। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। नीचे 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 चला गया पूरा 142। यहाँ से है ना? नहीं नहीं ये 143 है, इसके ऊपर है 142। तो 143 पढ़ा था ना? 142 पढ़ रहे हैं ना। 142 नंबर गाथा पढ़ी हमने। पीछे लीजिए, पिछले पेज पर लीजिए और लीजिए, बस यहीं से है आगे निज स्वरूप। हाँ, आचार्य निज स्वरूप में ले जाने के लिए मोक्ष मार्ग को बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि निज स्वरूप ही उपादेय है। इसी की अभी तक पूरे ग्रंथ में यही चर्चा करते आए हैं। आगे निज स्वरूप का संसर्ग तू मत छोड़, निज स्वरूप ही उपादेय है, ऐसा ही बार बार उपदेश करते हैं। हे तपोधन, आत्म कल्याण को छोड़कर तू कहीं भी मत जा। जो कोई अज्ञानी जीव निज भाव में नहीं, स्क्रॉल करो LLG। लीन होते हैं, वे सब दुख को सहते हैं, ऐसा तो देख। यह आत्म कल्याण प्रत्यक्ष में संसार सागर के तैरने का उपाय है। नहीं, आवाज आ रही है? हमको तो आवाज आ रही है। अनम्यूट है वो। हाँ हाँ ठीक। चलिए बहन जी आगे। यह आत्म कल्याण प्रत्यक्ष में संसार सागर के तैरने का उपाय है। उसको छोड़कर हे तपोधन, तू शुद्धात्मा की भावना के शत्रु जो मिथ्यात्व रागादि है उनमें कभी गमन मत कर, केवल आत्म स्वरूप में मग्न रहे। यहाँ तक चर्चा करते हुए आचार्य जिस तरह से बात कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि अब आत्मा के समीप आ गए हैं, जिससे वो यहाँ तक चर्चा करते आए हैं। तो उन्होंने तपोधन नाम से उनको संबोधित किया, लेकिन वहां तक आने के बाद भी क्योंकि अनादिकाल का हमारा ऐसा ही संस्कार बढ़ा हुआ है और भटक नहीं जाए, तो इसलिए कहते हैं कि जो शुद्ध आत्मा की भावना के जो शत्रु हैं वो मिथ्यात्व रागादि हैं, उनमें कभी भी गमन मत कर, केवल आत्म स्वरूप में मग्न रहे। जिस आत्म स्वरूप को उन्होंने समझा दिया है, अब उसमें मग्न रहने की बात कर रहे हैं कि उसको तुमने जान भी लिया, समझ भी लिया और मान भी लिया, अब उसमें निरंतर मग्न रहो। जो कोई अज्ञानी विषय कषाय के वश होकर शिव संगम में लीन नहीं रहते, उनको व्याकुलता रोग दुख भव वन में सहता दे। और जो जीव अपनी आत्मा में नहीं रह पाते तो कैसे उनको अज्ञानी शब्द से संबोधित किया आचार्य ने
कि वो क्यों नहीं रहते अपने आत्मा में विषय कषायों के वश होकर। शिव संगम यानी निज भाव। शिव संगम को शिव को पहले भी बताया थे कि शिव के अर्थ कैसे कैसे किए हैं आचार्य ने। तो निज भाव में यानी निज शुद्धात्मा की चिंता में चिंतन में नहीं रह पाते हैं, लीन नहीं रह पाते हैं, उनको तो इस संसार में दुख सहते हुए देख सकते हो। संसारी जीव सभी व्याकुल हैं, दुख रूप है, कोई सुखी नहीं है। एक शिव पद ही परम आनंद का धाम है, जो अपने स्वभाव में निश्चय न कर ठहरने वाला केवल ज्ञान आदि अनंत गुण सहित परमात्मा, उसी का नाम शिव है। ऐसा सब जगह जानना, यानी परमात्मा का नाम जिसको, जो परमात्मा यानी शुद्ध आत्मा, जहाँ जिससे ऊपर कोई नहीं है, श्रेष्ठ आत्मा, ऐसा उसी का नाम शिव है। ऐसा सब जगह जानना। अथवा निर्वाण का नाम शिव है। निर्वाण यानी उसके बाद अब संसार में नहीं आना है। अन्य शिव नाम का कोई शिव नाम का पदार्थ नहीं है, जैसा कि न्यायिक वैशेषिकों ने जगत का कर्ता हर्ता कोई शिव माना है, ऐसा तू मत मान। तू अपने स्वरूप को अथवा केवल ज्ञानियों को अथवा मोक्ष पद को शिव समझ, यही श्री वीतराग देव की आज्ञा है। दो बातें आचार्य ने इसमें मुख्य रूप से कही। कल अच्छे से भाई साहब ने बहुत समझा दिया था इसको, कि दो बातें कही। एक तो ये कि अपने आत्म कल्याण का जो मार्ग है वो बस केवल ये है कि अपनी शुद्ध आत्मा में मग्न रहे। शुद्ध आत्मा में जो मग्नता है वही परमात्मा बनने का उपाय है। और जो उसका विपरीत मार्ग है वो विषय कषाय और मिथ्यात्व रागादि सहित बने रहना, वो उससे विपरीत संसार मार्ग है। और ये हमें प्रत्यक्ष में दिखाई भी देता है कि संसार के जितने भी जीव हैं वो सब व्याकुल हैं। जो देखने में लगता है सुखी हैं, लेकिन वहां भी ऐसा नहीं है वो पूर्ण सुखी हो गए हैं। वहां दुख नाम का कोई वस्तु नहीं है, ऐसा दिखाई नहीं देता संसार में। फिर बताया कि जो शिव पद है वही परम आनंद का धाम है। और शिव शब्द की अच्छे से यहाँ व्याख्या की है आचार्य ने, कि जो अपना निज स्वरूप है, या तो वो ही शिव स्वरूप है, या केवल ज्ञानी है उनको शिव का है, या मोक्ष पद है उसको शिव का है। बाकी जो हम संसार में लौकिक में देखते हैं कि जो अन्य मत वाले लोग हैं उन्होंने शिव नाम की एक कल्पना कर ली है, तो उन्होंने कहा उसका नाम शिव नहीं है। बस यहाँ दो विशेष बातें ये आचार्य ने बताई इसमें। तो ये तो कल भी अच्छे से हो गया था, बस हमने रिवीजन करा इसका। तो आगे अब कह रहे हैं, आगे सम्यक दर्शन को दुर्लभ दिखलाते हैं। 143 नंबर की गाथा। कालु अनाई अनाई जीव भवसाय रोगी अनंतो न पत्ताई जिन्नो सामियो सनमत्तु। थोड़ा सा ऊपर कर। आगे सम्यक दर्शन को दुर्लभ दिखलाते हैं। काल भी अनादि है, जीव भी अनादि है, और संसार समुद्र भी अनादि अनंत है। लेकिन इस जीव ने जिनराज स्वामी और सम्यक ये दो नहीं पाए। भावार्थ करते हैं, काल, जीव और संसार ये तीनों अनादि हैं। उसमें अनादि काल से भटकते हुए इस जीव ने मिथ्यात्व रागादि के वश होकर अपना शुद्धात्म स्वरूप न देखा न जाना। ये सब हम पीछे अच्छे से समझ के आए हैं कि जो काल है यानी समय जो बदल रहा है, हम कहते थे हम कल, आज और फिर आने वाला कल, इसकी कभी शुरुआत नहीं हुई, अनादिकाल से है। ये जीव है, चाहे दूसरे जीव हैं चाहे हम हैं, तो हम भी अनादिकाल से हैं। और जो संसार है वो भी अनादिकाल से है। और उसमें अनादिकाल से भटकते हुए इस जीव ने यानी हमने, अपनी बात करते हैं कि हमने मिथ्यात्व रागादि के वश होकर अपना शुद्धात्म स्वरूप न देखा न जाना। ये इस चीज का प्रमाण है कि हम अभी तक संसार में ही हैं ना। ये संसारी जीव अनादिकाल से आत्मज्ञान की भावना से रहित हैं। इस जीव ने स्वर्ग, नरक, राज्य आदि सब पाए, परंतु ये दो वस्तुएं न मिली। एक तो सम्यक दर्शन न पाया और दूसरे जिनराज स्वामी न पाए।
ये हमने निर्णय कर लिया कि हम संसार में हैं, अभी भी हम संसार में हैं, अनादिकाल से हैं। ये भी हमें लगता है कि हम कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहने वाले हैं। और जीवों को भी हम देखते हैं तो अनादिकाल से ऐसी व्यवस्था बनी है। और जो संसार की व्यवस्था है वो दुख स्वरूप है, ये भी हमें समझ में आने लगा। अब ये कह रहे हैं कि ये जो दुख है वो किस कारण से है, क्योंकि अनादिकाल से आत्मज्ञान की भावना से रहित है। हमने अपने आत्म स्वरूप को, अपने स्वरूप को नहीं जाना, अपने स्वरूप को नहीं जाना, उसके कारण ये पूरी व्यवस्था बनी है। इसी से हम स्वर्ग में, नरक में राज्य आदि पाए, यहाँ संसार में सब कुछ पाया और मिलता रहा और छूटता रहा और नया नया मिलता रहा। लेकिन क्या नहीं मिला, एक तो सम्यक दर्शन न पाया, दूसरे जिनराज स्वामी न पाए, है ना। दो चीजें यहाँ आचार्य ने ली हैं, एक सम्यक दर्शन और एक जिनेन्द्र देव। उसी को आगे बता रहे हैं, किससे क्या मतलब निकाल रहे हैं। यह जीव अनादि का मिथ्या दृष्टि है और क्षुद्र देवों का उपासक है। श्री जिनराज भगवान की भक्ति इसके कभी नहीं हुई, अन्य देवों का उपासक हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। यहाँ कोई प्रश्न करे कि अनादि का मिथ्या दृष्टि होने से सम्यक नहीं उत्पन्न हुआ, यह तो ठीक है, परंतु जिन राज स्वामी न पाए ऐसा नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि हम देख के आए हैं कि अच्छे से समझ के आए हैं कि जो सम्यक दर्शन है वो आचार्यों ने कहा भी है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, तो वो मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान है। यानी जहाँ सम्यक दर्शन हो जाता है तो वहां से जीव का मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है और अपने आप को जानने की शुरुआत भी हो जाती है। तो ये तो मान लिया कि अनादिकाल से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा मानना संभव नहीं हो रहा जो आप दूसरा कह रहे हैं कि जिनराज स्वामी न पाए, यानी हमें जिनेन्द्र देव ना मिले हों, ऐसा नहीं लगता हमें। क्योंकि भवि भवि जिन पूज्यो वंदियो, ऐसा शास्त्र का वचन है। अर्थात भव भव में इस जीव ने जिनवर पूजे और गुरु वंदे। क्योंकि ऐसा भी मिलता है कि अनादिकाल से हम हैं, इसी संसार में घूम रहे हैं और इसी संसार में अरहंत देव हुए, वीतरागी गुरु हुए, शास्त्र भी रहे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें कभी मिले ना हो पहले, तो पहले भी मिले हैं हमें। तो इसका क्या मतलब है कि हमें वो नहीं मिले या हमने उन्हें नहीं पूजा। परंतु तुम तो कहते हो कि इस जीव ने भवबन में भ्रमते जिनराज स्वामी नहीं पाए। उसका समाधान, जो भाव भक्ति इसके कभी न हुई, भाव भक्ति तो सम्यक दृष्टि के ही होती है, और बाह्य लौकिक भक्ति इसके संसार के प्रयोजन के लिए हुई, वह गिनती में नहीं है। ऊपर की सब बातें निस्सार हैं, भाव ही कारण होते हैं, सो भाव भक्ति मिथ्या दृष्टि के नहीं होती। क्योंकि सम्यक दर्शन में जब हम कोई चीज लेते हैं तो श्रद्धान लेते हैं। श्रद्धान यानी उस विषय, उस वस्तु का हमें दृढ़ विश्वास हो जाना। तो और दृढ़ विश्वास के साथ जो कार्य होता है वो एक अलग तरह का होता है, और वैसे ही जो सामान्य अपनी इच्छा से कार्य होता है या परिपाटी रूप से जो कार्य होता रहता है वो एक अलग तरह का कार्य होता है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि मान लो जिनेन्द्र देव हमें मिले भी, हमने उनकी पूजा भक्ति इत्यादि भी की, लेकिन वैसे नहीं की जैसी करना चाहिए था। यानी हमने उनके स्वरूप को समझा ही नहीं, उनकी वाणी को समझा नहीं, उनके मार्ग को समझा नहीं, बस या तो परिपाटी से चली आई जो जिनेन्द्र भक्ति है, या तो हम वो करते रहे, या फिर अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए कि उनके पूजा भक्ति करने से हमारे जो कोई कार्य हैं वो संपन्न हो जाएंगे, इस अपेक्षा से हम उनकी भक्ति करते रहे। लेकिन वो भक्ति जो है वो उससे मोक्ष मार्ग नहीं बनता, उस भक्ति से मोक्ष मार्ग नहीं बनता, इसलिए उस भक्ति को उन्होंने गिना नहीं। ज्ञानी जीव ही जिनराज के दास हैं, सो सम्यक बिना भाव भक्ति के अभाव से जिन स्वामी नहीं पाए, इसमें संदेह नहीं है। यदि जिनवर स्वामी को पाते तो उसी के समान होते। ऊपरी लोग दिखावा रूप भक्ति हुई तो किस काम की यह जानी। अगर वास्तव में उनकी भक्ति हमने श्रद्धा पूर्वक की होती, और श्रद्धा हमारी कब होती, जब हमने उनके सत्य स्वरूप को, जो उनका स्वरूप है, उसको जाना होता। और उनके स्वरूप को जाना होता
तो हमने उनके वचनों को भी जाना होता, उनके मार्ग को भी जाना होता, और फिर क्योंकि उनके वचन कैसे हैं, उनका मार्ग कैसा है, वो तो ये कहते हैं कि तुम भी हमारे समान ही हो, जैसे हम जीव तत्व है ऐसे तुम हो, ऐसे जैसे हमारे गुण है वैसे तुम्हारे गुण है, और जैसे हम सुखी हैं वैसे सुखी होने की योग्यता तुम में भी है। तो अगर हमने उनको वास्तव में उनको माना होता, उनके स्वरूप का श्रद्धान किया होता, तो हम उस मार्ग के अनुयायी वास्तव में बन गए होते, और वास्तव में बन गए होते तो सम्यक दृष्टि हो गए होते। तो इसका मतलब यह है कि बाकी जो कुछ हमने किया वो मात्र दिखावा था, वो वास्तव में भक्ति नहीं थी। अब श्री जिनदेव और सम्यक दर्शन का स्वरूप सुनो। अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय सहित और क्षुदादि 18 दोष रहित वे जिन स्वामी हैं, वे ही परम आराधने योग्य हैं, तथा शुद्धात्म ज्ञान रूप निश्चय सम्यक अथवा वीतराग सर्वज्ञ के उपदेशे हुए षड द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ और 5 अस्थिकाय, उनका श्रद्धान रूप सराग सम्यक, यह निश्चय व्यवहार 2 प्रकार का सम्यक है। पहले जिनेंद्र देव का बता रहे हैं कि जिनेंद्र देव और सम्यक दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं। तो जो जिनेंद्र देव हैं वो अनंत ज्ञानादि चतुष्टय सहित और क्षुदादि 18 दोष रहित है ना, ये उनका लक्षण बताया कि धीरे धीरे करो। अनंत ज्ञानादि चतुष्टय से सहित हैं और क्षुदा आदि 18 दोषों से रहित है। बाहर से हम ये देखेंगे तो भी ये स्वरूप भी हमें उनके कि उनका ये जो स्वरूप है, क्या वो अनादिकाल से ऐसे थे? अगर हम माने जो अनंत ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय उनको प्राप्त हुआ है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य जो उनको प्राप्त हुआ है, क्या वो अनादिकाल से उनके पास था? नहीं था, वो उन्होंने अभी प्राप्त किया है, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। अगर उनका हम पूर्व पहले का समय देखेंगे तो वो भी हमारे जैसे जीव थे। तो जब हम उनके पूरे स्वरूप को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो उनके अंदर विशेषता आज हमें दिखाई दे रही है वो किस प्रकार से उत्पन्न हुई है ना। तो वो अनंत चतुष्टय इत्यादि जो उनके अंदर आ गए हैं और क्षुदादि 18 दोष जो आज भी हमारे अंदर विद्यमान है लेकिन वो उनसे रहित हो गए हैं, तो ये स्वरूप उनका है और ये उनको कैसे प्राप्त हुआ। और फिर कह रहे हैं फिर अथवा वीतराग सर्वज्ञ देव के उपदेशे हुए 6 द्रव्य, जो तो वही जो उनकी वाणी है। तो उन्होंने बताया 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्थिकाय, उनका जो स्वरूप यानी जो उनकी वाणी है, जो उनका आचरण है, उनका श्रद्धान रूप जो वो उनका जैसा स्वरूप है, और जो उनके वचन है, जो उनका मार्ग है, उसके श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। सराग सम्यक, यह निश्चय व्यवहार 2 प्रकार का सम्यक है। तो इसी की बात करें, निश्चय का नाम वीतराग है और व्यवहार का नाम सराग है। तो सम्यक दर्शन को निश्चय और व्यवहार में इसलिए रख दिया, निश्चय जहाँ निश्चय में बात करते हैं तो वहाँ एक शुद्ध तत्व की बात करते हैं, निश्चय नहीं से जिसकी बात करते हैं तो वहाँ एक शुद्ध तत्व की बात करते हैं, और व्यवहार में जिसकी बात करते हैं तो वहाँ 2 चीजों को मिला करके या तो भेद करके एक ही चीज में भेद करके बात कही जा रही होती है, या फिर 2 चीजों को मिला करके बात कही जा रही होती है। तो निश्चय का नाम वीतराग है, यानी जहाँ वीतराग स्वरूप है वहां निश्चय नय से कथन किया जा रहा है, और जहाँ सराग है यानी राग के साथ जो वैसा उस प्रकार का जानना, कथन करना, आचरण करना जो हो रहा है वो व्यवहार के अंतर्गत आ जाता है। एक तो चौथे पद का यह अर्थ है और दूसरे ऐसा शिव संगमो सम्मत्तु, इसका अर्थ ऐसा है कि शिव जो जिनेंद्र देव उनका संगम अर्थात भाव सेवन इस जीव को नहीं हुआ और सम्यक्त नहीं उत्पन्न हुआ, सम्यक्त होवे तो परमात्मा का भी परिचय होवे। इसी बात को उन्होंने और दूसरी तरह से कहा, वहां तो कहा कि जिनेंद्र देव मिले नहीं या उनकी हमने भाव भक्ति की नहीं है ना, यहाँ उसी को दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि उनका संगम नहीं हुआ, यानी वो मिले तो लेकिन वास्तव में हमें मिले ना मिले बराबर जैसे रहे, वास्तव में नहीं मिले, क्योंकि वास्तव में हम उनके जो उनका वास्तविक स्वरूप है
उससे परिचित नहीं हुए, उनके मार्ग से परिचित नहीं हुए और उसका अनुकरण करने में हम समर्थ नहीं हुए, तो इसलिए वो हमें मिलकर भी छूटे जैसे हैं। तो इस भाव सेवन इस जीव को नहीं हुआ और इस कारण से सम्यक उत्पन्न नहीं हुआ, और सम्यक होवे तो परमात्मा का भी परिचय हो जावे। तो और जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको निजात्मा का स्वरूप भी ज्ञान में आ जाता है, उसका भी श्रद्धान हो जाता है, और जो परमात्मा का जैसा स्वरूप है वो भी उनको श्रद्धान में आने लगता है, उनका भी विश्वास हो जाता है कि ऐसा स्वरूप है। क्या बहन जी सवाल कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि मैं तो पढ़ती जा रही हूँ और थोड़ा सा मुझे लग भी रहा है कि ये दो चीजों को एक साथ अलग अलग क्यों कहा फिर उन्होंने, आचार्य ने? देखो तीन स्वामी हाँ जो वो है और सम्यक भी नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे से लिंक है। हाँ कैसे हैं? अगर सम्यक है तो तीन स्वामी ही है आपने, हाँ तो फिर दोनों को अलग अलग बाद में कहने की कोशिश की है कि एक ही चीज है, हाँ लेकिन दोनों शुरू से ही को दो चीजें। दोनों नहीं हाँ दोनों चीजें बहुत अच्छे से हमें हम समझ के आ रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि दो चीजें कहने की क्या जरूरत है, खाली सम्यक दर्शन कह देते तो भी मोक्ष मार्ग बन जाता। लेकिन हम एक चीज हमेशा देखते आए हैं कि कारण और कार्य है ना, दो चीजें हम देखते आए हैं। जब कोई भी कार्य होता है कारण के बिना नहीं होता, और कारण नहीं हो तो कार्य नहीं होता, है ना। तो जिनेंद्र देव कारण रूप हैं, जो जिनेंद्र देव हैं वो कारण रूप हैं, और सम्यक दर्शन कार्य है उसके द्वारा होने वाला। अगर जिनेंद्र देव नहीं मिलेंगे, उनकी देशना नहीं मिलेगी, कभी भी कहीं से भी उठा के देखो, अभी हम चाहे स्वाध्याय के माध्यम से देख लें, गुरु के उपदेश के माध्यम से देख लें, उनके स्वरूप का चिंतन करने से देख लें, कोई ना कोई कारण तो उपलब्ध होगा ना, तभी सम्यक दर्शन होगा। नहीं तो बिना कारण के कोई कार्य हो पाता है क्या? ना तो लौकिक में हो सकता है, ना पारलौकिक में भी ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं है कि बिना कारण के कार्य हो जाए। तो जो अन्य देव इत्यादि हैं वो तो ऐसे साधन है ही नहीं। जिनेंद्र देव के अलावा संसार में कोई ऐसा साधन नहीं है जो सम्यक दर्शन के लिए कारण बन पाए, है ना। और फिर उनके होते हुए भी वो कारण कब बनेंगे, इसलिए उन्होंने जिनेंद्र देव को भी ऐड किया और सम्यक दर्शन को भी ऐड किया। और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग बनेगा नहीं, ये तो हमें अच्छे से समझ में आता है। तो बहन जी एक लाइन इसमें ये भी लिखा, एक लाइन ये भी आई है कि जिनेंद्र देव का जो परिचय है, जिनेंद्र देव का जो सिद्धांत है वो केवल सम्यक दृष्टि को ही होता है, किसी को दूसरे को होता नहीं। और जब आप एक तरफ आप कहते हो कि सम्यक दर्शन का जो कारण है वो भी भगवान का जो है सिद्धांत है, तो सिद्धांत सम्यक दृष्टि को ही होगा, तो ये मिथ्या दृष्टि कहाँ जाए? देखो दोनों का जो कथन किया जाता है वो दोनों तरह से किया जाता है। लौकिक में भी कथन करते हैं, एक तो जब कारण की तरफ से उपदेश दिया जाए, जब कारण की तरफ से कथन किया जाता है तो वहां पहले कारण को रखा जाता है ना, और बाद में कार्य को रखा जाता है। और जब कार्य हो जाता है तब वहां पहले कार्य को रखा जाता है, फिर कारण को रखा जाता है। ये कथन करने की शैली है। लेकिन जैसे आप ये नदी पार करने की हम बात करते हैं कि नाव से नदी पार कर रहे हैं, है ना, तो पहले तो कि मुझे नदी पार करनी है तो मैं नाव के बिना नदी पार कर पाऊंगा क्या, है ना। तो पहले मुझे नाव को जानना और समझना पड़ेगा ना, और श्रद्धान भी करना पड़ेगा कि हाँ मैं नाव से नदी पार हो जाऊंगा। अभी मेरी बात क्या हो रही है, कारण की हो रही है ना, कारण की हो रही है। और जब मैं नदी पार कर लूंगा तो तब मेरा ये कथन आएगा कि मैंने नाव से नदी पार की। तो सर एक बात और भी है, जब नाव पाने के लिए भी आपने कंडीशन लगा दी है, हाँ। तो वही नाव पा सकते हैं जो सम्यक दृष्टि है। नहीं तो फिर जब सम्यक दर्शन मतलब हुआ नहीं और आप इधर कह रही हो नाव में बैठोगे तो सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत पड़ रही है ना। नहीं देखो, मान लो वो किस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, वो इस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, मान लो मैं नदी के इस किनारे खड़ा हूँ, मैंने नाव को देख भी लिया, है ना, मैंने नाव को जान भी लिया इससे नदी पार हो सकते हैं, है ना, लेकिन और मैंने मान भी लिया, लेकिन मैं नाव में बैठा ही नहीं।
मैं नाव में बैठा ही नहीं तो क्या मैं नदी पार कर लूंगा? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वहां यही चीज कह रहे हैं कि मुझे जिनेंद्र देव मिले, लेकिन मैंने उनको जाना भी, पूजा भी, करा भी, लेकिन मैंने जैसा उन्होंने बताया था वैसा मैंने माना कहाँ? नहीं मानने के लिए तो समय दृष्टि चाहिए ना। अरे मानेंगे तो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, मानेंगे तो मैं, जब मैं मान लूंगा तो मैं नाव में बैठ जाऊंगा ना। ठीक ठीक, जब मैं मान लूंगा और नाव में बैठ गया तो मैंने मान लिया, ये उसका वो है, क्या कहना चाहिए, प्रमाण है ये उसका कि मान लिया। नाव में बैठ जाना ये हुआ उसका प्रमाण हुआ कि मैंने मान लिया, है ना। तो सम्यक दर्शन जब मुझे हो गया तो ये उसका प्रमाण हुआ कि मुझे जिनेंद्र देव प्राप्त हो गए, मेरा उनसे संगम हो गया, मैंने उनकी भाव भक्ति की, ये तो उसका प्रमाण है। लेकिन वास्तव में जब मैंने जिनेंद्र देव के सत्य स्वरूप को जाना और माना, तब वो और मैं उस रूप से आचरण करने लगा, तब मैं सम्यक दर्शन के योग्य हुआ, तब मुझे सम्यक दर्शन हुआ। बहन जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं शायद अच्छे से समझा नहीं पा रही, मैं समझ तो पा रही नहीं हूँ। नहीं हाँ बहन जी, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, हाँ जी, आपने पहले समझाया था जब ये स्थिति होती है, जैसे बाबूजी ने पूछी है कि सम्यकदर्शी होने से पहले तो हम मिथ्यावादी हैं, मिथ्यात्मय हैं, हाँ, और जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो मिथ्या चला जाएगा। मगर हम्म, दोनों के बीच की एक स्थिति होती है सम्यक सन्मुख। सम्यक सन्मुख में हम श्रद्धान करके पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम तत्वों का भेद जानकर श्रद्धान कर रहे हैं अपने जिनेंद्र देव में और साधा तत्वों को, तो ये तो अपना पुरुषार्थ है और कारण है, मोक्ष का मार्ग है। तो वो ये मिड स्थिति है जो मैं समझता हूँ, जो आप समझा रही हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अभी ना, अभी नहीं, यहाँ पे नहीं जाओ, अभी सम्यक सन्मुख में नहीं जाओ, उसको छोड़ ही दो, है ना। उसको छोड़ दो अभी, तो इनको बिल्कुल अपने, जैसे हम सहज में लौकिक में चीजें समझते हैं ना, बिल्कुल उस तरह समझने की कोशिश करो तो चीज स्पष्ट हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं दीपक, है ना, कि दीपक, दीपक और प्रकाश एक साथ है कि नहीं है? जी। अगर प्रकाश नहीं है तो दीपक का अस्तित्व है क्या? नहीं, नहीं है। नहीं है, है ना। तो प्रकाश है तो ये हो रहा है कि दीपक है जी। है ना। प्रकाश है तो दीपक के बिना नहीं हो रहा है, तो जी। सम्यक दर्शन है तो जिनेंद्र देव के बिना नहीं हो रहा, जी हाँ। है ना। और प्रकाश हो रहा है तो क्या दीपक के बिना हो रहा है? नहीं। है ना। तो दोनों चीजें एक साथ हैं, लेकिन जब हम दीपक की तरफ से कथन करेंगे तब दीपक पहले होगा, और जब प्रकाश की तरफ से कथन करेंगे, यानी जब हम कारण की तरफ से कथन करेंगे तो पहले कारण होगा, और जब कार्य की तरफ से कथन करेंगे तो पहले कार्य नहीं, कहेंगे, है ना। आपके लेकिन दोनों चीजें एक साथ हैं। दोनों ही उदाहरण, एक नाव का दिया आपने और दीपक का, बिल्कुल सटीक है। बिल्कुल सही है। हाँ, इससे स्थिति बिल्कुल है ना। स्पष्ट हो जाती है। तो ये समझ लो कि ये कथन करने की बात है बस। जी। कार्य कारण का संबंध हाँ, आगे पीछे है। हाँ, कार्य कारण का संबंध है, बस ये समझ कि वो कारण रूप है, अगर कारण नहीं है तो कार्य नहीं है, और कार्य हुआ तो कारण है ना। ये एक जो बात कही जा रही है वो कारण को अपेक्षा करे कि कार्य की लिए कही जा रही है। दूसरी बात, कारण को मान करके फिर कार्य की अपेक्षा के, तो दोनों को जैसे मान लो हम नदी पार पहुंच गए, नदी पार पहुंच गए तो क्या हम नाव के बिना पहुंच गए? नहीं, फिर तो ये कहना पड़ेगा नाव, जैसे हम नदी पार पहुंच गए तो नाव के माध्यम से पहुंचे, ये हमारे लिए अंडरस्टूड है। यस। है ना। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन हो गया तो हमें जिनेंद्र देव की व्यक्ति भाव हुआ, ये अंडरस्टूड है, और हुआ ये भी निश्चित भी है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं। ये दोनों नए हैं, एक में उसको गुड़ करते हैं, दूसरे में उसको गुड़ करते हैं। बहन जी, यहाँ पे मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि फिर जो तीर्थंकर तो होते हैं या साधारण केवली होते हैं, तो सभी को यही जिनेंद्र देव को, बिकॉज तीर्थंकर के बारे में तो कहा जाता है कि उनके लिए तो कोई पूज्य होते नहीं, वो तो स्वयं में ही संपूर्ण होते हैं। तो अगर ये कथन सिर्फ तीर्थंकर के लिए है, जो साधारण केवली होते हैं उनके लिए फिर देखो अलग अपने है? हाँ, अपने यहाँ जो कथन किया जाता है वो हमने देखा है कि कोई ना कोई अपेक्षा लिए हुए किया जाता है, बिना अपेक्षा के नहीं होता कोई भी कथन, है ना।
जो तीर्थंकर के लिए भी ये कहा जा रहा है कि वो स्वयं हुए, वो उनके उस भव की अपेक्षा बात है ना। लेकिन उनकी जो नींव पड़ी होती है वो पहले से पड़ी होती है ना। जिस समय उन्होंने तीर्थंकर जिस समय हुए उसी समय तो उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं किया था ना, वो पहले से किया था ना। पहले से किया था और पहले से किया तो सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध होता नहीं है। इसका मतलब सम्यक दर्शन उन्हें पहले ही हो गया है ना। तीर्थंकर बनने से पहले सम्यक दर्शन हो गया था ना। और जब सम्यक दर्शन हुआ था, और हमने ये पढ़ा है, वो भी पढ़ा था हमने, पंचलब्धि पढ़ाई थी भाई साहब ने, कि सम्यक दर्शन जो है 5 लब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। सही है ना। और उसमें एक देशना लब्धि भी है। जी हाँ, है ना। और देशना का मतलब क्या है कि जिनेंद्र देव की वाणी हमें प्राप्त हुई, वो किसी भी माध्यम से प्राप्त हो, वो तीर्थंकर के माध्यम से हो, केवली के माध्यम से हो, किसी मुनि के माध्यम से हो, लेकिन वो क्रम से चली आई हुई व्यवस्था है जी। तो वहां भी उस भव की अपेक्षा से वो स्वयं से होते हैं, लेकिन वो पहले से बीज डाल के आए। मैंने यहाँ पे दूसरा प्रश्न ये है कि इस जिनेंद्र देव का जो स्वरूप है पूर्ण वितरागी का, वो तो सिर्फ जैन धर्म में है। तो जो बाकी के जो जीव हैं, अगर वो जैन धर्म को नहीं मानते या उनको मतलब उसमें उनको मतलब उसका ज्ञान लेने का उनको सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, तो क्या हम कह सकते हैं कि बाकी सबको सम्यक दर्शन नहीं होगा? देखो, जैसे जो संसार की व्यवस्था है वो एक व्यवस्थित क्रम से चलती है ना। व्यवस्थित क्रम से चलती है। जब जो चीज जहां फिट है वो उस समय के लिए वहां फिट है, लेकिन वो हमेशा के लिए वैसी ही है ऐसा तो कोई वो नहीं है ना। ऐसी व्यवस्था नहीं है कि क्योंकि जितना भी द्रव्य है, सभी जो संसार है वो द्रव्यों से बना है। और द्रव्य कैसे हैं? उत्पाद व्यय और ध्रुव रूप है। तो उत्पाद व्यय के बिना भी कोई द्रव्य नहीं है, तो वो उस अपेक्षा से वो नया नया उत्पन्न भी होता है और व्यय भी होता है, यानी उसकी अवस्था पलटती भी है। तो जो जीव आज हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो या कल हम ऐसे थे लेकिन आज हम ऐसे हैं, तो वो जीव भी आज ऐसे हैं तो कल वो हमारे जैसे हो सकते हैं ना, वो जिन धर्म के अनुरागी हो सकते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? महावीर भगवान का चरित्र तो हम देखते ही हैं कि उन्होंने 363 मत चलाए, लेकिन आकर के कहाँ आकर के वो बदल गए, है ना। वो भी शेर की पर्याय में आकर के बदल गए। तो बदलने के लिए जब उनकी वैसी योग्यता होगी या जब उनकी वैसी होनहार होगी तब वो बदलेंगे जरूर। नहीं, उनका प्रश्न ये था कि हमारे यहाँ तो जिन आगम से स्पष्ट किया है कि जीव आत्मा जब मोक्ष को प्राप्त होती है तो सिद्धशला पे जाके तीर्थंकर बन के या मतलब संसार से निवृत्ति मिल जाती है, जो मैं समझाऊं। बाकी धर्मों में ये जैन सिद्धांत तो कोई पढ़ता नहीं, किसी को सम्यक होता नहीं, तो इसका मतलब वो लोग उन मोक्ष को नहीं धारण कर पाते, निर्वाण को नहीं पा पाते, और तो फिर संसार में आते हैं, अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य कमाएंगे तो देव बन सकते हैं। क्या विपुल जी यही है ना प्रश्न आपका? विपुल जी, विपुल जी, हेलो। हाँ विपुल जी, हाँ आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आपको आ रही है मेरी आवाज अभी? हाँ आ रही है। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा अलग था प्रश्न। ये था कि यहाँ पे क्लियर लिखा है कि जब तक आप जिनेंद्र देव को एज ए स्वरूप नहीं मानेंगे तब तक आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो कारण है आपके सम्यक दर्शन। मेरा प्रश्न ये है कि जिनेंद्र देव का जो सच्चा स्वरूप है, पूर्ण वितरागी जो स्वरूप है, वो तो सिर्फ जैन धर्म में ही वर्णन मिलता है। मतलब पूर्ण वितरागी जो जिनेंद्र देव होते हैं उसका वर्णन कहीं और नहीं मिलता। हालांकि बहुत सारी अच्छी बातें मिलती हैं, आत्मा अलग है वो भी मिलता है, लेकिन जो संपूर्ण पूर्ण वितरागी जिनेंद्र देव जो सच्चा स्वरूप है वो नहीं मिलता कहीं और देखने के लिए। अब अगर जिनेंद्र देव, बिकॉज अभी तक तो हम ये समझते थे कि भाई आप अपने में संपूर्ण हो, हर जीव अपने आप में संपूर्ण है,
जिनेंद्र देव निमित्त हो सकते हैं, लेकिन वो निमित्त 100% जरूरी नहीं है। अभी तक तो मेरा ऐसा समझना था, लेकिन आज ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, जिनेंद्र देव की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मस्ट हैव है। तो उस केस में प्रश्न ये उठता है कि क्या बाकी धर्म जिनको बाकी जो अनुयायी हैं, जिनको पूर्ण वीतरागी जिनेंद्र देव का परिचय नहीं हो पा रहा है बिकॉज उनको वो दर्शन अवेलेबल नहीं है, तो क्या उनको कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा? देखो, कभी की बात कैसे कर रहे हैं आप? कभी की बात आप इस भव की बात कर रहे हैं, अगले आगे आने वाले अनंत भवों की बात कर रहे हैं। कौन से भव की बात कर रहे हैं आप? जीव को मात्र एक भव जितना मत देखो, है ना, त्रैकालिक वस्तु देखो उसको, है ना, हर जीव को त्रैकालिक वस्तु देखो। यहाँ पे भी हम देखते हैं, जैसे आप पापी और पुण्यात्मा जीवों की अपेक्षा से ही देख लो। चलो अभी ये तो धर्म की बात छोड़ो, सभी धर्मों के हिसाब से सभी धर्मों में बहुत से जीव तो बहुत पाप करने वाले हैं, बहुत से जीव बहुत पुण्य करने वाले हैं, बहुत से बहुत पुण्य लेकर के आए, बहुत से बहुत पाप के साथ आए, बहुत से बहुत यहाँ पुण्य करके जा रहे हैं, बहुत से बहुत पाप करके जा रहे हैं। और उसमें भी कोई पुण्य करते करते पाप रूप हो जाते हैं, कोई पाप करते करते पुण्य रूप हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, नहीं वो मतलब इसका मतलब है कि मतलब किसी ना किसी भाव में हाँ, वो स्वरूप का। हाँ देखो, जब तक हमने भी स्वरूप नहीं समझा जिनेंद्र देव का, तब तक हम में और अन्य धर्मावलंबियों में अंतर नहीं है ना, तब तक हम भी उनके जैसे हैं। और सरागता से वीतरागता और वीतरागता से सरागता, अभी हम उदाहरण के लिए समझ लें तो ये पुण्य से पाप और पाप से पुण्य की तरफ जाने के लिए, हमारे अपनी समझने के लिए समझ लो, है ना। तो जैसे एक पुण्यात्मा जीव पापी हो सकता है या एक पापी जीव पुण्यात्मा हो सकता है, ऐसे कोई भी जीव सरागी से वीतरागी, और वीतरागी अगर वो एक देश वीतरागी यानी पूर्ण वीतरागी नहीं हुआ है, सर्वज्ञ नहीं हुआ है, तो वो 11वें स्थान से लौट के आकर के फिर से सरागी हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही वो जीव अभी के लिए हम देखें कि हमें ये मिल गया, हमें समझने सुनने को मिल गया। जब जब जिस जीव की जैसी जैसी होनहार आती है, वैसा वैसा उसका स्वरूप होने लगता है। संसार में देखो, कोई भी जितनी लौकिक वस्तुएं हैं, मान लो एक धातु ही है, मान लो सोना है, अभी संसार में कहाँ कहाँ कितनी जगह खदानों में सोना पड़ा होगा, लेकिन कितना कौन सा सोना बाहर निकल आया, किस सोने के आभूषण बन गए। कोई सोना बाहर निकला भी है तो अभी फैक्ट्री में ही पड़ा है, कोई नीचे दबा पड़ा है। तो वैसी वैसी स्थिति जीवों की है बिल्कुल। कोई तो वहां से निकले ही नहीं है, कोई निकल आए तो कहाँ तक आ गए, और आभूषण भी बन गए तो कोई तो आभूषण बन के अलमारी में ही पड़े हैं, कोई पहनने में आ रहे हैं, किसी को कोई छोटा आदमी पहन रहा है, किसी को कोई बड़ा राजा महाराजा पहन रहा है। तो उस तरह की व्यवस्था, ऐसे ही जीवों के परिणामों की व्यवस्था है। भाई ये भी तो कह सकते हैं अन्य धर्मों में मोक्ष का स्वरूप दूसरा है। ये भी तो माना जा सकता है कि हम जैसे हमारे जैन धर्म में मोक्ष जिसे कहते हैं सभी कर्मों से मुक्त होने के बाद में मोक्ष होता है, लेकिन अन्य धर्मों में मोक्ष का स्वरूप ही अलग है। वो स्वर्ग में चले गए, वो देव बन गए, उसको ही मोक्ष मान लेते हैं। हाँ, उनके यहाँ बस थोड़ा सा समझने की बात है। देखो, पाप और पुण्य में अंतर हम भी करते हैं। अगर पाप और पुण्य में अंतर नहीं किया होता तो आचार्य ने आश्रम के 2 भेद ही नहीं कहे होते, है ना। 2 भेद करने की क्या जरूरत पड़ी उनको आश्रम की, कि वो अलग अलग प्रकार का आश्रम है। पाप आश्रम अलग प्रकार का आश्रम है, पुण्य आश्रम अलग। तो उन्होंने क्या करा, उसी को समझ करके बस इतना सा अंतर है कि उन्होंने पुण्य को ही मोक्ष का मार्ग मान लिया। जब सही बात है, बिल्कुल सही कह रही है। और हम भी कहाँ अटक जाते हैं, हम भी वहीं तक अटक जाते हैं। हमारे यहाँ तो पुण्य को भी स्नात करना है। हाँ, तो मोक्ष में जाएगा। बाबूजी ये प्रश्न धर्मों का कंपेयर इनका नहीं है। प्रश्न ये नहीं है कि ये प्रश्न धर्म की किस धर्म में क्या है, कंपेयर करने का नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं उन जीवों की जो उस धर्म को मान रहे हैं। राइट। मेरा ऐसा मत देखो कि वो जीव कभी हो सकता है वो हमसे पहले मोक्ष चले जाए। राइट। बिकॉज मैं काफी लोगों को जानता हूँ जो लेकिन एक चीज है, बस एक चीज है, हमें निर्णय क्या करना है कि जाने का मार्ग एक ही है ना। मार्ग तो बहन
एक ही है, सिर्फ ये आ गया कि अगर तीर्थंकर का सही स्वरूप मतलब जिनेंद्र देव का सही स्वरूप किसी ने नहीं समझा, उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, चाहे उसकी क्रियाएं, चाहे उसका चरित्र कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो। देखो वो थोड़ा सा जहाँ जिनेंद्र देव की बात कर रहे हैं वहां कारण की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लो आपको यूएस जाना है ना, यूएस जाना है तो जिसको भी यूएस जाना है उसको फ्लाइट से जाना पड़ेगा, है ना। फ्लाइट साधन है। अगर आप सोचो कि आप ट्रेन में बैठ करके या बस में बैठ करके वहां तक चले जाओगे तो नहीं हो सकता। मान लो ऐसा मान लो, अगर हो भी सकता है तो अभी फिलहाल के लिए ऐसा मान लो कि अगर वहां तक जाना है तो फ्लाइट में जिसको भी जाना है, चाहे मुझे जाना हो चाहे किसी अन्य को जाना हो, उसको फ्लाइट में बैठना पड़ेगा, उसको फ्लाइट से जाना पड़ेगा। तो वो मात्र साधन है ना। जाने वाले की अपनी योग्यता, वो सब उसकी अपनी है। तो जब भी वो ऐसा नहीं है कि वो जीव मोक्ष नहीं जा सकते, वो भी मोक्ष जा सकते हैं, हमसे भी पहले जा सकते हैं, लेकिन आना उनको इस मार्ग पे पड़ेगा। हाँ सही बात है। ये मार्ग है, ये साधन है, और जिनेंद्र देव मात्र साधन है। उनके द्वारा भी अपने स्वरूप को समझना। तो अपने स्वरूप को हमें कौन बताएगा समझना? मान लो ये समझ लो कि निश्चय नय से अगर देखें तो निश्चय नय से अपने आत्म स्वरूप को समझना, उसको जानना, उसमें स्थिर हो जाना, ये मार्ग है। वो जीव सभी कर सकता है, ये सब जीवों के लिए, ये मार्ग सब जीवों के लिए। अब वो मार्ग मिलेगा कैसे? मान लो फ्लाइट में जाना है तो उस बंदे के पास, जिसको फ्लाइट में जाना है, उसके पास उतना पैसा होना चाहिए ना उसका किराया देने के लिए। फ्लाइट होनी चाहिए, मतलब कुछ भी समझ लो। तो वो चीज हमें बताएगा कौन कि मेरा आत्म स्वरूप कैसा है, उसमें मैं कैसे स्थिर हूँ, कैसे जानूं। तो उसको बताने का जो साधन है वो जिनेंद्र देव और उनकी वाणी के माध्यम से है। इसके अलावा कोई अन्य संसार में ऐसा नहीं है, कोई अन्य देव जो हम जितने भी देव और उसको धर्मों को या शास्त्रों को देख लें, जो आत्मा के स्वरूप को जैसा है वैसा बताते। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसीलिए उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। जिनेंद्र देव के स्वरूप को जानना वो व्यवहार सम्यक दर्शन, और अपने निज आत्म स्वरूप को वैसा का वैसा जैसा है वैसा जानना वो निश्चय सम्यक दर्शन। सही बात। और कारण में कार्य का उपचार करके कहा जाता है वो व्यवहार होता है, और कार्य में कारण का उपचार करके कहा जाता है वो भी व्यवहार होता है, और जैसा है वैसा का वैसा कहा जाता है वो निश्चय। वीतराग है। थोड़ा नहीं क्लियर तो हुआ। तो मैंने आपने जिनेंद्र देव का स्वरूप, जिनेंद्र देव का स्वरूप तो हमें पता है, तो हम कह सकते हैं व्यवहार सम्यक दृष्टि है। हाँ, अगर वो है ना, अभी बात करिए ना कि मैंने जान तो लिया कि ये नाव है, ये नदी के पार जाने में समर्थ है, ले जाने में समर्थ है, इसके द्वारा जो मुझे चाहिए मैं उस पार जाना चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन मैं उसमें बैठूं नहीं, तो तब तक मेरी वो श्रद्धा पूरी तरह से श्रद्धा मानी नहीं जा सकती। सही बात। मैं वहीं खड़ा रहूं, कभी भी नहीं चढ़ूं उसमें। तो यानी कि मैंने उनको जान लिया, मैंने उनको मान लिया, उनके द्वारा वस्तु के स्वरूप को समझ लिया, तो फिर उनके अनुसार मैं आचरण भी करूं। उन्होंने तो कहा जैसा मेरा आत्मा है वैसा ही तुम्हारा भी आत्मा है, तुम भी, मेरा कार्य भी जानना देखना है, मेरे अंदर जो गुण है वो भी ज्ञान दर्शन इत्यादि है, उनका कार्य भी जानना देखना है, और उसमें राग द्वेष करना है नहीं, कषाय करना है नहीं। तो क्या मैं वैसा कर रहा हूँ कि मैं राग द्वेष नहीं कर रहा हूँ, मैं कषाय भाव नहीं कर रहा हूँ, और अपने आप को मात्र ज्ञाता दृष्टा देख रहा हूँ, ऐसा है क्या? नाम में बैठना तो पड़ेगा ही। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ठीक से बता पा रही हूँ। बहुत अच्छी नहीं बहन जी, बहुत अच्छी तरह बताया आपने, बहुत सही बताया है, एकदम स्पष्ट सटीक किया है, और कई चीजें इसमें क्लियर हुई। उनका प्रश्न भी बहुत ही गूढ़ प्रश्न था, बहुत बढ़िया प्रश्न था। साधन का साधन की तरह अपनी जगह महत्व है, और साध्य का साध्य की तरह अपनी जगह महत्व है। नाव का नाव की जगह अपना महत्व है, और सवारी करने वाले का सवारी करने वाले की तरह अपना महत्व है। तो जिनेंद्र देव का जिनेंद्र देव की तरह अपना महत्व है, और मेरा उसको जानना, समझना, उस मार्ग का अनुसरण करना वो मेरा अपनी तरह से महत्व। मैं साध्य हूँ और वो साधन है।
दोनों का संगम होगा तो हाँ, अपने आप चीज दोनों अपने अपने आप में अपने अपने कार्य के करता है, लेकिन साधन और साध्य दोनों का अपना अपना महत्व। एक और गाथा ले सकते हैं बहन जी? हाँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। ये अच्छा सवाल है। बहुत सुंदर। इसी चीज को बढ़ा रहे हैं आगे आचार्य। आगे शुद्धात्म ज्ञान का साधक जो तपश्चरण उसके शत्रु रूप गृहवास को दोष देते हैं, है ना। इसको पढ़िए, गाथा को पढ़िए। हाँ, गाथा इसकी है 144 नंबर गाथा है ना। घरवासो मा जानी जे दुखी वासो हो पासो कथनते मंडियो अवे चलो नि संदेहु। इसी का आगे शुद्धात्म ज्ञान का साधक जो तपश्चरण उसके शत्रु रूप गृहवास को दोष देते हैं। पहली लाइन में ही दो बातें बता दी। एक तो क्या दिया, जो शुद्धात्मा का जो साधक है वो तपश्चरण है, यानी शुद्धात्मा की जो मुझे प्राप्ति होगी, जो मेरा आत्मा शुद्ध हो जाएगा वो तप के माध्यम से होगा। और उसका विपरीत भाव क्या है, तो वो उसका विपरीत भाव है गृहवास, यानी जब तक मैं तपस्या के मार्ग पे नहीं चलूंगा और घर गृहस्थी में ही पूरी तरह से जुड़ा रहूंगा तब तक वो मेरा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। इसी को आचार्य इसमें बता रहे। ऊपर करिए भाई साहब थोड़ा। हाँ, हे जी तो इसको घरवास मत जान, यह पाप का निवास स्थान है। यमराज ने अज्ञानी जीवों के बांधने के लिए यह अनेक फांसों से मंडे बहुत मजबूत बंदी खाना बनाया है, इसमें संदेह नहीं है ना। अब यहाँ तो आचार्य ये बात कर रहे हैं, इसको भी समझेंगे, लेकिन वास्तव में बात क्या कह रहे हैं। जैसे हम बिल्कुल अभी अभी बात करके आए कि हमने नाव को जान भी लिया, समझ भी लिया, मान भी लिया, लेकिन हम उसमें बैठे नहीं, है ना। तो यहाँ उसमें बैठने की बात कर रहे हैं आचार्य, है ना। हम वहीं खड़े रहे कि मुझे तो ये वो तो समझ में आ रहा है कि मुझे उस किनारे जाके जो मुझे चाहिए, जो परमानंद मुझे चाहिए, जो सुख मुझे चाहिए, उस किनारे के पार जो दिखाई दे रहा है, जो आप भगवंतों ने बताया, वो वहां जाके मिल जाएगा। ये मैं मान भी रहा हूँ और इस नाव में बैठने से मुझे मिल जाएगा, ये भी मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ इस किनारे को छोड़ना भी नहीं चाहता ना। इस किनारे को छोड़ करके मैं उस नाव में बैठ भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि इस किनारे से मेरा लगाव है, जुड़ाव है, वो मेरा जो है, बस उस चीज को यहाँ बता रहे ना। जो घरवास की बात कर रहे हैं, तो वो जैसे हम उस किनारे को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ऐसे ही हम घर से, घर को समझ ले या शरीर को समझ लें या इनसे संबंधित जितने हमारे चेतन अचेतन वस्तुएं हैं वो उन सबको समझ लें, उनको मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं उस शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो उसी को यहाँ बताने आचार्य भावार्थ देखते हैं। यहाँ घर शब्द से मुख्य रूप स्त्री जानना, स्त्री ही घर का मूल है, स्त्री बिना गृहवास नहीं कहलाता। ऐसा दूसरे शास्त्रों में भी कहा है कि घर को घर मत जानो, स्त्री ही घर है। जिन पुरुषों ने स्त्री का त्याग किया उन्होंने घर का त्याग किया। यह घर मोह के बंधन से अति दृढ़ बंधा हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। मतलब घर से हम बंधे हैं, है ना। स्त्री का वहां लिया उन्होंने आचार्य ने, तो स्त्री समझ लो, पुत्र समझ लो, और स्त्रियों के लिए कहें तो पति इत्यादि समझ लो, और घर समझ लो, धन दौलत समझ लो, उसमें सब आ जाते हैं। जहाँ आचार्य एक शब्द लेकर के, क्योंकि अब सब चीजों को बार बार नहीं कहा जा सकता, तो एक उपमा रूप से भी कह देते हैं, तो वैसे ही हम समझ लें। तो और हम उससे क्यों बंधे हुए हैं, मोह के दृढ़ बंधन से अति दृढ़ बंधा हुआ है, इसमें संदेह नहीं। यहाँ तात्पर्य ऐसा है कि शुद्धात्म ज्ञान दर्शन शुद्ध भाव रूप जो परमात्म पदार्थ, उसकी भावना से विमुख जो विषय कषाय हैं, उनसे यह मन व्याकुल होता है। मन कह रहे हैं कि मन में व्याकुलता होती है। मन में व्याकुलता क्यों होती है, विषय कषाय के कारण। और विषय कषाय क्यों होते हैं, कि जो निशुद्ध आत्म तत्व है उसकी भावना से हम परे हैं। क्योंकि दो काम एक साथ नहीं हो सकते कि आदमी किनारे पे भी खड़ा रहे और नदी में नाव में भी बैठ जाए। दो काम जैसे एक साथ नहीं हो सकते,
उसी तरह से जो मोक्ष मार्ग है और संसार मार्ग है वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, कि घर से भी बंधे रहें और शुद्धात्मा में लीन भी होते रहें, दोनों संभव नहीं। इसीलिए मन की शुद्धि के बिना ग्रस्त को यति की तरह शुद्धात्मा का ध्यान नहीं होता। बिल्कुल सीधी सीधी सी बात कर दी कि मन की शुद्धि के बिना ग्रस्त को, क्योंकि ग्रस्त में रहते हुए मन जो है विषय कषायों में जाए बिना रह नहीं सकता, और उस समय शुद्धात्मा की भावना रूप ऐसा ध्यान और तपस्या हो नहीं सकती। तो वहां इस कारण घर का त्याग करना योग्य है। घर के बिना त्यागे मन शुद्ध नहीं होता, ऐसा दूसरी जगह भी कहा है कि कषायों से और इन दुष्ट इंद्रियों से मन व्याकुल होता है, इसलिए ग्रस्त लोग आत्म भावना नहीं कर पाते। जैसे घर के साथ हम मुख्य रूप से जैसे परिग्रह को ले लेते हैं, अगर मुनि भी कहते हैं अगर परिग्रह सहित है ना, और हम ये कहें कि आचार्य ने तो मूर्छा भाव को, ममत्व भाव को परिग्रह कहा, बाहर में चीजें तो हमारे पास हैं लेकिन हमारा ममत्व भाव नहीं है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि वस्तु है और ममत्व भाव नहीं है। अगर ममत्व भाव नहीं है तो वस्तु से संबंध भी नहीं रहेगा। जैसे मान लो ईंधन है तो वो अग्नि रूप नहीं है, लेकिन अग्नि के साधन रूप तो है ना। अगर ईंधन है तो अग्नि आएगी कहाँ से? ईंधन के बिना तो अग्नि होगी नहीं। तो ऐसे ही अगर परिग्रह है, घर है तो घर से संबंध है, तो विषय कषाय ना हो ऐसा संभव नहीं। आचार्य बस ये कहना चाह रहे हैं कि हम सोचें कि हम घर में रहते ही विषय कषायों से विरक्त हो जाएंगे, तो अभी हम तो सामान्य मनुष्य हैं, हमारी इतनी ना तो शारीरिक सामर्थ्य है, ना इतना हमारा ज्ञान इत्यादि का चौपसम है। अगर तीर्थंकरों की तुलना में देखें तो उनके आगे हम कहीं भी टिकते नहीं, है ना। तो जैसे वो जीव थे, उन्हें भी जब गृहवास का त्याग करना पड़ा, निज आत्म तत्व को पाने के लिए उन्हें भी घर का त्याग करना पड़ा, तो फिर इस बात से ये सिद्धि होती है कि जब तक गृहवास है तब तक वैसी शुद्धात्मा की भावना नहीं हो सकती जैसी एक पूर्ण रूप से त्यागी। यहाँ भी जो साधन है उस पे विशेष बल दिया जा रहा है ना। कहीं जब कथन किया जाता है तो कहीं साधन पे विशेष बल दिया जाता है, कहीं साध्य पे, क्योंकि आचार्य को समझाना तो दोनों चीजों को है। एक चीज को समझाना नहीं है कि केवल साध्य की बात कर दें, आत्मा की बात कर दें और आत्मा में ये कह दें कि आत्मा में विषय कषाय हो रहे हैं, और आत्मा में विषय कषाय हो रहे हैं, ये बात निश्चय नहीं से बिल्कुल सही है कि हाँ अशुद्ध हो रही है, आत्मा अशुद्ध हो रही है, उसमें अशुद्ध निश्चय से उसमें विषय कषाय हो रहे हैं। तो क्या विषय कषाय बिना किसी कारण के हो रहे हैं? बिना कारण के तो कषाय नहीं होती ना कोई कारण लेकर ही उत्पन्न होती है। जैसे अग्नि होगी तो कोई ना कोई ईंधन रूप साधन होगा, उसके बिना नहीं होगी। तो उसी तरह आचार्य दोनों चीजों को समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ दोनों श्लोकों में ही आचार्य ने कारण को विशेष रूप से समझाने का प्रयास किया। ऐसा मुझे समझ में आया है। तो हमें समझना तो दोनों चीजों को, क्योंकि हमें वस्तु के पूरे स्वरूप को समझना है। अगर संसार बन रहा है वो भी किसी कारण से बन रहा है, मोक्ष बन रहा है तो वो भी किसी कारण से बन रहा है, नहीं तो कोई भी जीव हो जाता। फर्स्ट फ्लोर जा रही हूँ, उस दिन तुलिका आई थी, उसको मुझे जी इसमें आपने कहा, मैं एक और चीज सुना दूं आपको। कबीर ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बोरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। तो ऑलमोस्ट वही हालत मेरी है कि किनारे पे बैठ के जो है मैं नहीं ढूंढ सकता। हाँ, और देखो उन्होंने भी दो चीजें बताई ना, एक तो जिन खोजा तिन पाइया, और फिर कह दिया गहरे पानी पे, यानी वहां भी उन्होंने कारण और कार्य दोनों की बात की है। डुबकी लगानी पड़ेगी। हाँ, मतलब पानी है वो कारण रूप है ना, और जो पुरुषार्थ है वो कार्य रूप है ना, वो उपादान कारण रूप है और वो व्यवहार कारण रूप है। तो दोनों चीजें साथ साथ हैं। तो यहाँ भी बस आचार्य दोनों की बात कर रहे हैं। बात तो साध्य की कर रहे हैं, लेकिन साध्य के लिए जो साधन चाहिए और वो साधन किस तरह से काम करते हैं, बस ये दो चीजें बताना चाह रहे हैं।
यहाँ पे एक तो जो साध्य रूप मुझे प्राप्त करना है, यानी जो परम सुख परम आनंद मुझे प्राप्त करना है वो मेरे अंदर है, ये तो साध्य है, लेकिन वो है तो मेरे अंदर, लेकिन मुझे मिल तो रहा नहीं, है ना, मिल नहीं रहा, तो वो मिलेगा कैसे, उसके लिए मुझे साधन क्या करने हैं, तो वो आचार्य ने यहाँ दोनों तरह साधन बताए। बहन जी इस गाथा में पूर्ण रूप से बताया है, बिना गृहस्थी छोड़े, बिना ग्रह छोड़े आपको शुद्धात्मा नहीं हो सकता और आप नहीं जा सकते। लेकिन एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भरत जो है घर में ही जो है योगी बन गए। बाबू जी देखो, अभी हम कथन की शैली को समझते हुए आए हैं, जहाँ हमें कोई बात कही जाती है, अगर कह भी रहे हैं तो क्या बताओ ये एकदम 100% सत्य है कि भरत घर में से ही मोक्ष चले गए क्या? नहीं गए ना, है ना, उन्हें भी तो छोड़ना पड़ा ना। वहाँ क्या चीज बता रहे हैं कि वहां परिणामों की उत्कृष्टता बता रहे हैं, है ना, कि वो परिणामों को उतना उत्कृष्ट कर पाए, लेकिन जब तक उन्होंने उस संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर नहीं दिया तब तक क्या वो उनकी जितनी वो कषाय चौकड़ी थी वो थी ना वहां तक। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां तक उनकी क्या वो प्रत्याख्यान चली गई थी क्या संचलन चली गई थी क्या? नहीं गई थी ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मतलब कहना कि आप सिद्धांत देखो, जहाँ कथन किया जाता है वहाँ कहीं कहीं जीव को प्रभावित करने के लिए थोड़ा विशेषण लगा करके थोड़ा प्रभावित करने के लिए कथन किया जाता है, तो लेकिन जब हम सिद्धांत को देखेंगे तो सिद्धांत तो वही लागू हो रहा है ना उनके ऊपर भी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो इसलिए कहा जाता है कि घर में रह करके अगर हम इतना नहीं रखेंगे तो हम लोग असह्य हो जाएंगे, एकदम छोड़ेंगे तो हमारे भटकने का डर ज्यादा होगा। असह्य हमें क्यों समझाया जा रहा है कि घर में भी अगर जुड़े हैं तो पूरी कोशिश करो भावों को उत्कृष्ट बनाने की, वो इसलिए कहा जा रहा है ना, ताकि बाद में छोड़ने के बाद भटक ना जाओ। हाँ बिल्कुल कहा जा रहा है। हर कथन का एक कारण होता है। आचार्य वहाँ कथन को किस अपेक्षा से कह रहे हैं, हमें वैसे समझना चाहिए। एक्चुअली संयम की प्रैक्टिस गृहस्थ में करना चाहिए जिससे आगे तक अच्छे से कर ले, ये इसलिए कहा जा रहा है कि अच्छे से करने। लेकिन अगर सोचें कि हम उत्कृष्ट स्थिति तक पहुंच जाएंगे कि घर में से ही मोक्ष चले जाएंगे तो वो संभव नहीं है। वो तो उसके लिए तो दिगंबर बनना पड़ेगा। हाँ, तो वो सिद्धांत भी देखते चले। चलिए समय हो गया है ललित जी, 5 मिनट ऊपर ही हो गए। नहीं 2 मिनट ही हुए हैं बहन जी, 9:02 हुए हैं। ललित जी मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आखर भास वे को भानु शिव खानी है छेहों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सफर पिछान वे को परम प्रमानी है अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देते धो जिन वाणी माता की जय। नमोकार।